गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टू बी कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6। आज हम लोग एक्सरसाइज 6 चालू करने जा रहे हैं आपको। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप 9th में भी पढ़े होंगे, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था। और फिर हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला फार्मूला तैयार किया था। तो उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर आज हम लोग टेबल की तैयारी करेंगे। ये डिग्री के ऊपर है। जैसे मैंने टेबल के ऊपर देखी, इस पे बोर्ड पे लिखा है टेबल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो मैं ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे आता है मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टेक केयर करिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ आपको आ जाएगा। बस इसको थोड़ा सा साइन थीटा की वैल्यू है ना, इसको लर्न करना जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ लर्न भी मत करिएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कैसे ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो पहली वैल्यू देखिए कैसे आती है साइन थीटा की। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3, 4 तक काउंटिंग लिखनी है। जैसे आप बोर्ड पे देखते होंगे, आपको समझ में आ रहा है कि 0 से लेके 4 तक वैल्यू लिखनी है और इसको सभी को 4 से डिवाइड करनी है। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट नंबर, इसको स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा। तो 0/4 दैट इज द 0। ये स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा तो 1/4। ये स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2। ये स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए 3/4 और ये स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। पहले मैंने क्या किया, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखा है, फिर इसके बाद सभी में 4 से डिवाइड किया है और कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, सभी का अंडर रूट निकाल देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबका अंडर रूट निकालना है आपको। ठीक है, देखिए मैंने सब पर अंडर रूट लगा दिया, प्लीज ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अंडर रूट 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और अंडर रूट 4 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 2 होती है, तो हमने 2 लिख दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाइए, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और अंडर रूट 2 की वैल्यू नहीं होती है, दैट इज द इरेशनल नंबर। ठीक है, उसी तरह अंडर रूट 3 भी इरेशनल नंबर है और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये जो वैल्यू आती है वो आपकी वैल्यू आती है साइन थीटा की। ठीक है, अब देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, आप बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। यहाँ पर भी देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इस तरह आपको ये वैल्यू, पहले वाली वैल्यू निकालनी है, केवल एक वैल्यू, ओनली फॉर साइन थीटा। अब आपको लर्न करने का तरीका बता दें, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। ठीक है, ये 0 है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको पता ही है, तो 90 डिग्री दैट इज द वैल्यू 1, 90 डिग्री दैट इज द वैल्यू 1। तो इस तरह आप इसको लर्न कर लीजिएगा। पहली वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। कैसे निकाला फिर से सुन लीजिए, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखा, सब में 4 से डिवाइड किया, फिर कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए यहाँ पर हमने कन्वर्ट इनटू द स्मॉलेस्ट नंबर में किया, 1/4 नहीं होगा तो वैसे का वैसा लिख दिया, 2/4 कन्वर्ट इनटू द 1/2, 3/4 जैसे का जैसा और 4 में 4 गया 1, और फिर सबका हम लोग अंडर रूट निकाल दिए। जैसे अंडर रूट निकालेंगे तो 0 की वैल्यू 0, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 है। ठीक है, और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और अंडर रूट 2 दैट इज द इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 की वैल्यू दैट इज द इरेशनल नंबर और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2
और √1 की वैल्यू 1। इस तरह आपका साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको देखिए ध्यान से, कोई पूछ ले साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री की वैल्यू, तो आपका आंसर होगा 0। साइन 30 की वैल्यू कोई पूछेगा तो 1/2। साइन 45 की वैल्यू कोई पूछेगा तो 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कोई पूछे तो √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कोई पूछे तो 1। ठीक है, अब देखिए साइन के बाद कॉस की बारी आती है, तो कॉस क्या करता है, जस्ट कॉस इसका उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो ये 1 कहाँ से आया, देखिए क्रॉस, एकदम क्रॉस में आया है। फिर साइन 30 की वैल्यू देखिए √3/2। साइन 45 की वैल्यू सेम, साइन 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 0 देखिए यहाँ पे 90 की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल कॉस 60 डिग्री। ठीक है, 7.2 से मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। ठीक है, तो प्लीज बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आई बारी tan की। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिए, tan थीटा इक्वल टू होता है बेटा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्पेशल फार्मूले से होता है, प्लीज ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, यानी tan 0 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है, अब 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ गया 0/1 दैट इज द 0। तो tan 0 की वैल्यू 0। इसी तरह सबको करना है, तो आप देख लीजिए, एक और बता दें हम, tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। तो साइन 30 डिग्री लिखिएगा और नीचे लिखिएगा cos 30 डिग्री, दैट इज द स्पेशल फार्मूला है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आने जा रही है, देखिए यहाँ पे 1/2 और नीचे √3/2, 1/2 दैट इज द रेसिप्रोकल 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो इस तरह ध्यान से देखिए, tan थीटा 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू ये हो जाएगी, cos tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू, ध्यान रखिएगा सभी लोग, tan 90 की वैल्यू, ठीक है, साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, दैट इज द इनफाइनाइट। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये जीके का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 0/1 होता है दैट इज द वैल्यू 0 और 1/0 होता है दैट इज द वैल्यू इनफाइनाइट। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जीके का प्रश्न है कि 0 में 1 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है और 1 में अगर 0 को डिवाइड करते हैं दैट इज द इनफाइनाइट। ठीक है, और cot थीटा तो tan थीटा का जस्ट उल्टा ही होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, cot जस्ट यहाँ से ले लिया गया इनफाइनाइट, फिर √3 cos 30 की वैल्यू 30, 45 की वैल्यू 1 और ये जस्ट यहाँ पे आ गया 60 की वैल्यू और ये देखिए 0 आ गया। जस्ट ये cos, cot और cos जस्ट इसका अपोजिट चलेगा, उल्टा तिरछा। ठीक है, ध्यान रखिए, ट्रांसवर्सल में ले लीजिएगा। ठीक है, सेक थीटा हमेशा cos थीटा का उल्टा होता है, जैसा आपको पता है। सेक थीटा रेशियो फार्मूला से 1/cos थीटा होता है। तो अगर हमें सेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे, 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे 1/cos 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1/, और cos 0 की वैल्यू देखिए, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, तो दैट इज द 1। ठीक है, 1/1। तो इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह सबकी वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है,
सेक हमेशा कोस का अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा करके इसकी वैल्यू पूरी निकाल दी जाएगी, ठीक है। और फिर कोसेक आ जाता है, तो कोसेक तो वैसे साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो साइन का उल्टा कर दीजिए, या तो चाहे तो फिर उल्टा उतार दीजिए। देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, यहाँ पर 2 है तो इधर 2 है, यानी कहने का मतलब सेक 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, दैट इज द सेम। √2 तो √2 और ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, दैट इज द टेबल इज कंप्लीट। इस तरह टेबल आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे इस सवाल को निकालेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है। बस आपको ना एलसीएम लेने आना चाहिए, ठीक है। छोटी क्लासों का एलसीएम चलेगा, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में भी आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। प्लीज टेक केयर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। लुक एट ब्लैक बोर्ड, आप बोर्ड पर देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री है, हमें tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो हम tan में 60 की वैल्यू देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे हमने √3 लगाया और इसका कर दिया होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि होल स्क्वायर क्यों किया है, बताइए। होल स्क्वायर क्यों किया है बताइए, क्योंकि tan पर भी स्क्वायर है, तो इसलिए हमने डिग्री की वैल्यू रख के और फिर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस 3 इंटू cos स्क्वायर 30 की वैल्यू देखिए, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लीज ध्यान से, √3 को हम लोग सीधे लिख देंगे 3। वाई 3 कैसे आया, क्यों आया, तो मैं आपको बता दूं। देखिए √3 में √3 का इंटू करेंगे तो √9 आएगा और √9 की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, तो दैट इज द अंडर, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, तो प्लीज आप टेक केयर करेंगे, ठीक है। फिर प्लस 3 इंटू, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। प्लीज ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों को से रिक्वेस्ट है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, वो ऊपर वाले को तो स्क्वायर कर देते हैं और नीचे वाले को छोड़ देते हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब आपके सामने आया 3 + 9/4 और इसमें हम लोग अपॉन 1 कर लिए। अब इसका ले लिया हमने एलसीएम, एलसीएम आया 4। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 प्लस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 में 9 से इंटू करेंगे तो 9, दैट इज द 21/4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपके पास अगर बुक है तो एग्जाम्पल ट्राई करिएगा, बट उससे पहले इस टेबल को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आप लोग कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पर्सनल नंबर पे मेरे कॉल कर लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉपियाँ नहीं सेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी कॉपी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके भेजिए। आपको बता दें कि मैथ है, कौन सी यूनिट कैसे है ये आपको उसी समय पता चलेगा जब आप क्लास में आएंगे। तो प्लीज़ आप अपना काम कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि जब क्लास ओपन होगी तो आपको पता है कि रिवीजन चालू हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए आप लोग, ठीक है। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काम समय पे ही कर लें तो बेटर देन है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, टेबल है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक साइन का टेबल लर्न कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा मेरा साथ दीजिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो काम अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।